हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम होंगे। आजाद है। मेरा नाम नजूम। तो यार पाकिस्तानी गर्ल एंड इंडियन बॉय लव स्टोरी, इंडियन मुस्लिम रिप्लाई टू पाकिस्तान। अच्छा, मतलब ये क्या सीन है, पाकिस्तानी लड़की और इंडियन लड़का। अबे क्या बोल रहे हो? देखते हैं आप अभी वीडियो यार वॉच करते ये हैं। तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर ये सीन क्या है, स्टोरी क्या है? वही ना। तो काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। आपको भारत में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है, ये भी नहीं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे कराची जाना है, कोई टेंशन नहीं है। याद नहीं आती? ये लड़की याद पाकिस्तान तो की आती है। पाकिस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी का बहुत जो है वहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है कि आरएसएस वाले यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उठा के मार देते हैं। ऐसा कुछ सीन दिखा आपको? यहाँ पर नहीं, यहाँ तो मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की तो बुराई तो करूंगी नहीं। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छे से रखा, कोई दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है। तुम कैसे रहती हो यहाँ पर? तो दिखाते हैं कि बकरे ईद नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। मैंने कहा सिर्फ न्यूज़ में ही दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले है आपका देश, पहले आपका मुल्क है, फिर आपका रिलीजन। तो पहले इंडिया, बाकी सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। दोस्तों, मैंने पाकिस्तान के कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ऊपर भारत के मुसलमानों की स्थिति दिखाई, उनसे पूछा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं या नहीं है। लेकिन जब वो वीडियो पाकिस्तान के अंदर लोगों को दिखाया गया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिसमें ये बोल ही ना सके कि ये गन पॉइंट पे बुलाया गया था या जो है ये नाटक है, मुसलमान है ही नहीं। इसलिए हमने एक कपल को ढूंढा जो लड़की पाकिस्तान की है और लड़का भारत का है। उसकी शादी 2016 में हुई थी। तो आज हम आपको उन्हीं का इंटरव्यू दिखाएंगे और पाकिस्तान के लोग, भैया सुन लो, ये आपके यहाँ की लड़की है और ये पूरा एड्रेस वगैरह सब बताएगी। तो ये तो झूठ बोल ही नहीं सकती है, इनकी बात पर आपको यकीन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं उन लोगों से। जी मैम, क्या नाम? फायदा। भाई आपका? यासिर। आप लोगों की शादी हुई थी, कब हुई थी? 6 साल हो गए। 2016 में। मतलब अच्छा। 6 साल। तो क्या था, मतलब ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, कैसे शादी हुई? हम लोग की लव मैरिज थी। ओह, लव प्लस अरेंज कह सकते हैं, मतलब कि लव। हाँ, थोड़ा दूर की रिलेशन भी था, तो इस वजह से ओके। मतलब जैसे इतना, मतलब दो देश का इतना जो है हमेशा दुश्मनी चलती रहती है, तो क्या मतलब आपके शादी से पहले कोई थॉट नहीं रहा कि कैसे क्या होगा, इतनी दिक्कतें कुछ? लेकिन हम लोग में टेंशन नहीं थी, क्योंकि हम लोग के दिल में था ही नहीं इंडिया वालों के लिए कभी नफरत। 2 बार हम आ भी चुके, तो इसी वजह से हमारे घर वाले भी एग्री हो गए थे। आप शादी से पहले इंडिया आ चुकी थी, सारे अपने डाउट क्लियर कर लिए, तब शादी की? फिर नहीं, यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अच्छे से रखा, कोई दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से रखा गया था। नहीं तो ये अच्छा, आप भी पाकिस्तान जा चुके हैं? हाँ, सही बात है। 2018 में गए थे पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ लगा नहीं, कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। जैसे हमारी शादी के बाद भी लोग कहते हैं कि शादी के बाद कैसे रह रहे हो, बड़ी पुलिस परेशान करती होगी। तो हमारी बीवी तो बड़े खुश हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। 2018 में जी, और 2018 में हम भी वहाँ गए थे, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छे से लोग मिलते थे, बाकायदा जब बताते थे। तो हम लोग के लखनऊ जो है तो बड़ा ओरिजिन एक ही है, एक ही जगह सब लोग है बटे हुए। और लखनऊ का नाम भी बड़ा फेमस है। जैसे ही बताते लखनऊ से, तो अदब के लिए लिहाज से जाना जाता है, तो हर तरफ अच्छा, मिलती है। आपका नाम क्या? फायजा। कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान, कराची। देखिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए यहाँ की कंडीशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी जो खबरें हैं दोनों तरफ की मीडिया हमेशा लड़ाने का काम करती रहती है। तो मैंने सोचा कि कुछ एक्चुअल दिया जाए, वीडियोस वगैरह दिया जाए, जिससे लोग सही से समझ सकें। पाकिस्तान के अंदर वहाँ के लोग ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे साथ नहीं रह सकते हैं भारत के अंदर, और हिंदू जो है वो बहुत जुल्म करते हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके ऊपर। ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। वहाँ का मीडिया भी कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं भारत के, जो दिखाती रहती है। आप पाकिस्तान की हैं, भारत में रह रही 6 साल से, आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से रहते हैं। कोई मीडिया में दिखाया जाता है कि लोग अच्छे से नहीं रह रहे, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ही रह रहे हैं। आप हिंदू के घर कभी गई हैं? किसी से बात करती हैं? कोई प्रॉब्लम कभी? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। कभी ऐसा लगा हो, एहसास हुआ हो कि आप मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं लगा। हमारे मोहल्ले में आप देख लीजिए, ये घर में, ये अगल बगल जितने घर हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू के हैं। कोई भी त्योहार मैं इनको ही बता रहा हूँ, ये जब से आई हैं अगल बगल वाले हैं, जब भी इनकी कोई परेशानी हो या कोई ऐसी खुशी का मौका हो, तो सब पहले आ जाते हैं। कोई त्योहार भी बनता है तो सब मिलके ही बनाते हैं। ईद हो, दिवाली हो, सब मिलके ही बनाते हैं। अच्छा, जैसे कि आप तो सारी चीज़ें हैं, आपको पता है, आप यहीं पे रहे हैं, तो आप जब पाकिस्तान गए तो वहाँ के लोगों ने कुछ आपसे पूछा नहीं, कुछ क्वेश्चन वगैरह?
नहीं, हमसे भी यही पूछा कि जैसे अब आपकी शादी हो चुकी है, पाकिस्तान से हो गई शादी आपकी, वहाँ पहुँचे कैसे रह रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ का। तो मीडिया में तो ये दिखाते हैं मोदी और ये वो हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं, मोदी बहुत तशद्दुद कर रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने उससे मीडिया चैनल हटा दीजिए और आप अपने उससे वो कर दीजिए, पॉलिटिक्स को हटा दीजिए, आपको भी नहीं लगेगा ऐसा। ये सिर्फ एक कहानी गढ़ी जाती है और ये टीआरपी का खेल होता है, ये आपको भी पता है टीआरपी होता है, और ये सिर्फ मीडिया चैनल्स की वजह से ही होता है ऐसा कुछ, और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे रह रही 6 साल से, इनको कोई परेशानी नहीं। मैं 1 महीने के लिए गया कराची, मुझे बड़ा सुकून का लगा। देखिए दोनों की आवाम अमन ही चाहती है, सुकून चाहती है, और सब एक दूसरे से मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और जो ये कहते हैं वहाँ वाले कि मुसलमान बहुत परेशानी में है, ये वो, भैया 33, 34, 35 साल उम्र हो चुकी है, कोई परेशानी नहीं है। आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद बता सकते हैं कोई परेशानी अगर होती तो हमारा इंटरव्यू। भाई हम लोग तो जानते हैं, लेकिन वहाँ के देखो कुछ लोग अंधकार में रह रहे हैं जिनकी वजह से नफरतें बढ़ रही हैं। जैसे कि एक और चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो आज़ाद नहीं हैं। आप आज़ाद हैं ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे कुछ जाते आते हैं, कोई आपको रोकता कुछ टोकता? नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहता, कि पता नहीं चलता कि मैं, ये नहीं है कि मैं इंडिया में हूँ तो लोग टोक रहे, कुछ भी नहीं। लगता है मैं पाकिस्तान में ही घूम रही, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मीडिया दिखाती है, जैसा वहाँ के लोग सोचते हैं, ये लोग, वहाँ के लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि पीटीआई वालों ने दिखाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान से जब आप इंडिया नहीं आई थी कभी, तब आप भी ऐसे ही सोचते रहे होंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। मैंने आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं पूछती कैसे रहते, सब क्वेश्चन करते हैं कि तुम कैसे रहती हो यहाँ पर, तो दिखाते हैं कि बकरे ईद नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। मैंने कहा सिर्फ न्यूज़ में ही दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को तो पता नहीं चलता, तुम लोगों को खबर पहले पहुंच जाती है। उनको वीडियो बना के भेज दिया करिए, कुछ लो या देख लो या वीडियो कॉल कर लो। कहती है वहाँ पर ये हो रहा है, तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा अच्छा तुम्हें पता चल गया, मैं यहाँ इंडिया में रह के मुझे नहीं पता चल रहा यहाँ पर कैसे हालात है। अच्छा, तो आप जब गए थे पाकिस्तान तो वहाँ के लोगों ने भी पूछा होगा कि भारत, आप मतलब वहाँ कैसे रहते हो? हिंदू तो बहुत कट्टर होते हैं, वो पकड़ पकड़ के कन्वर्जन करा देते हैं, बीजेपी आरएसएस वाले सब खत्म कर दे रहे हैं, इसी वहाँ पे खबरें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पूछा किसी ने आपसे? हमसे ये पूछा गया था, जैसे पहले गवर्नमेंट का सवाल एक आया था कि पहले भाई दूसरी गवर्नमेंट थी तो आसानी थी बहुत ज़्यादा, इस गवर्नमेंट के बाद बड़ा मुश्किल हो गया मुसलमानों के लिए सर्वाइव करना, रहना, वहाँ पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, कभी ये बैन कभी वो। हमने देखिए ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मत जाइए और मीडिया में बिल्कुल मत जाइए। सिर्फ एक चुनाव से पहले का माहौल बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाए उस पर बिल्कुल मत जाइए। हम इतने सुकून में रह रहे हैं कि जितना सुकून में शायद हो सकता है, क्योंकि हम 1 ही महीने के लिए गए हैं, इतना खुल करके वहाँ पे भी आप लोग ना रहते हैं जितने खुल के हम लोग यहाँ रहते हैं। रात में 1-2 बजे कहीं निकल जाइए, कोई मसला नहीं होता। वहाँ पे तो हम वीडियो देखते हैं, हो सकता है हर जगह का होता है भाई, कहीं कहीं कोने होता है, यहाँ पे भी इंडिया में होता होगा, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा होता है। लोग जैसा बताते थे कि भाई वहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ें होती है, उसका रीज़न ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इस वजह से मसले तो हैं वहाँ पे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि लोग वहाँ के बहुत परेशान है, ऐसा नहीं है, वहाँ के भी लोग खुश हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत सुकून में हैं। बिल्कुल। जब आप यहाँ पर निकलते हैं सड़कों के ऊपर या घूमने निकलती हैं, कहीं जाती हैं, तो यहाँ ज़्यादा सेफ फील करती हैं कि पाकिस्तान? यहाँ तो मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान की तो बुराई तो करूँगी नहीं। जो चीज़ बुरी है तो बुरी, देखिए अगर हम बुराई नहीं करेंगे, अपनी कमियां नहीं दूर करेंगे तो हम अच्छे कैसे बनेंगे? सही बात है, लेकिन यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर टेंशन नहीं है कि रात के वक्त कभी भी निकल जाए, 1 बजे निकले 2 बजे टेंशन नहीं होती। वहाँ पर दिक्कत होती है? वहाँ पर दिक्कत होती थी, वहाँ पर रात के वक्त निकल नहीं सकते, जेवर पहन के नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पर टेंशन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल होती रहती है बीच बीच में कि जब आप लोग नमाज पढ़ने जाते हो तो जो पुलिस वाले हैं वो लाठी से मारते हो, हिंदू जो है पत्थर फेंकते हैं। ऐसी खबर वहाँ कभी कभी फेक न्यूज होती है, सोशल मीडिया पे चल जाती है, लोगों के माइंड में आ जाता है, तो इस पे क्या कहना है? इसमें यही बताएंगे कि तो देखिए ऐसा क्या है कि हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। अब देखिए 150 करोड़ हिंदू लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो किसी गली कूचे से कुछ शरारती तत्व निकल करके उन्होंने कुछ कर दिया तो वो पूरी नेशन न्यूज़ नहीं बन सकती। उसमें आप ये भी तो देखिए पॉजिटिव क्या होता है, वहाँ पे 4 लोग घेरा भी तो बनाए खड़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, आपकी हेल्प भी तो कर रहे हैं। तो मीडिया क्या दिखाएगी जिससे टीआरपी मिलती है, वो दिखाएगी कि वहाँ पत्थर चले तो उन्होंने उधर से पत्थर चलाए तो उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ने दिया, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि 4 लोग ने वहाँ पे रोका भी, नमाज़ पढ़ने भी दिया। तो ये सब चीज़ें मीडिया की बनाई हुई होती है, इसमें लोगों का कोई रोल नहीं होता। देखिए इतना बड़ा मुल्क होगा, इतना बड़ा देश होगा, तो ये सब चीज़ें तो होती रहती, क्योंकि हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं एज अ पॉपुलेशन,
तो 150 करोड़ की जनता है। अब उसमें माली हमारे घर में अगर एक लड़का शरारती निकल जाता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। अब एक 150 करोड़ में अगर कुछ लोग शरारती निकल गए तो परेशानी तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगह होता होगा बिल्कुल, जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, लोग जाहिल कह लीजिए होते होंगे, तो वो सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो मीडिया का बस टीआरपी के लिए उस न्यूज़ को आगे कर देती है, अच्छी न्यूज़ को पीछे कर देती है, टीआरपी बढ़ गई उनकी, उनको ये चाहिए। अभी हम लोग वीडियो बना सकते थे, अभी हम लोग आ ही रहे थे रोड से, तो सामने नमाज पढ़ा जा रहा था, कोई टेंशन नहीं हो रही थी। बल्कि पुलिस की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे मोहम्मदपुर चौकी के पास, कहीं कोई टेंशन नहीं होती है, सब लोग आराम से। लेकिन कुछ चीज़ें जो देखिए, चाहे इधर के हों, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, कहीं ना कहीं जब कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, सांप्रदायिक चीज़ें होती हैं, तो उसी का लोग फायदा उठाते हैं इस तरीके के लोग। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती रहेंगी। अच्छा, जैसे चुनाव की आपने बात की, तो चुनाव जब किसी भी देश में आता है तो उस तरीके का माहौल तो हर देश में बन जाता है। लोग अपनी जात को, मतलब जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे लोग मतलब एक कैटेगरी होगी जो जैसे कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हर एक कंट्री में होता है जी। आपको भारत में रह के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? तब भाई अगले का शक्ल पाकिस्तान जाना है, मुझे कराची जाना है, कोई टेंशन नहीं है। याद नहीं आती? याद तो आती है। कब जाएंगे? अब इंशाल्लाह मई में जाऊंगी, 1 साल बाद। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर जो डाउट है कि मतलब मुस्लिम यहाँ सुरक्षित नहीं, हिंदू बड़े कट्टर होते हैं और धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, त्यौहार नहीं कर सकते हैं, उनके वो आप अपने पाकिस्तान के लोगों को बता दीजिए, जिससे वो एटलीस्ट मान जाए, आपकी बात ही मान। क्या बताऊँ, यहाँ पर सेफ़ है हम लोग, कोई टेंशन नहीं है हम लोग को, कि सेफ़ है, यही बता सकते हैं। अच्छा, जैसे वहाँ पाकिस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी का बहुत जो है, वहाँ पे बच्चा जानता है कि आरएसएस वाले यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उठा के मार देते हैं, ऐसा कुछ सीन दिखा आपको? यहाँ पर नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी सीन नहीं भाई। हमने कहा सब प्रोपेगेंडा होता है। अगर हर किसी को मार दिए होते तो फिर मुसलमानों की जनसंख्या कैसे बढ़ गई? ये सोचने वाली बात, लेकिन वहाँ के नहीं सोचते। हम लोग की भी जनसंख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऐसे तो मुसलमान 1 ही 2 लाख रह चुका होता है यहाँ हिंदुस्तान में, अगर वो सबको मार रहे होते और इतने सक्सेसफुल ना होते भाई। और पहली चीज़ ये है कि हमारा देश जो है हर तरीके के लोग रहते हैं भाई। 150 करोड़ में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, और आप साउथ इंडिया चले जाइए, आपको वहाँ पे तमाम तरीके के अलग लोग मिल जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, जहाँ भाई बर्तन होंगे वहाँ शोर भी होगा, तो उसमें आप नहीं बना कर सकते। अच्छा, यहाँ पर जब आप आई तो यहाँ पर जैसे आपको सिख भी मिल जाते हैं, हिंदू भी आपके बगल में रहते हैं, आप लोग भी रहते हो, और भी जैसे मान लीजिए जैन भी रहते हैं, बाराबंकी के अंदर रहते हैं। तो ये सब जब मिलते हैं तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आपको क्या फील होता है कि सब लोग आराम से, मतलब ये कभी हुआ कि अंदर से कि ये लोग कैसे सब लोग आराम से रहते हैं? कभी नहीं हुआ, सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देख के भी आपको अच्छा लगता होगा कि इतनी यूनिटी है। एटलीस्ट इंडिया का जब नाम आता है, भारत का नाम आता है, तो कितना भी कोई लड़ रहा हो लेकिन सब एक हो जाते हैं। ये तो है, ये बात ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ अपने घर वालों को मैसेज देना चाहें? बस यही बोलूँगी, हम लोग यहाँ सेफ है, आप लोग हमारी टेंशन मत करिए। आप कुछ देना अपने ससुराल वालों? ससुराल वालों से क्या बात होती रहती है, और ये है कि भाई ये फर्जी के जो यूट्यूब चैनल्स पे जो लड़के बोला करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे आप ना पहुँच गए हो, आप हिंदुस्तान आइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा हम कितने सुकून में रह रहे हैं। तो एक हम यही कहना चाहेंगे कि कमेंट तब करें जब आप किसी जगह जा चुके हो। अब हम यहाँ अमेरिका गए नहीं, हम बता दें कि भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो रेगिस्तान में है, पानी में है नहीं, तो भैया जब जाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो वही चीज़ है, जब आप आएंगे तब हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में पता चलेगा। हम तो बड़े सुकून में हैं। लोग कहते हैं गवर्नमेंट चेंज होने के बाद परेशानी है, हो सकता है परेशानी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली मीडिया में है। हम तो बड़े सुकून से रहते हैं, टहलते घूमते खाते पीते हैं। लेकिन मेरी बहनों को ही पता है, वहाँ मैं बड़ी खुश हूँ, बताने की जरूरत नहीं। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। हमारी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं जब से आई, और सबसे ज़्यादा ये खुश हैं कि यहाँ की पुलिस बहुत हेल्पफुल है। इंडियन वालों को, इंडियंस को नहीं लगता है ऐसा, को हम लोग को नहीं लगता है, लेकिन हमारी वाइफ ने बोला कि भाई वहाँ की पुलिस और यहाँ की पुलिस का कंपैरिजन करें तो हमको यहाँ बड़ा सुकून मिलता है। पुलिस वगैरह बहुत हेल्पिंग है, और इनको डर नहीं लगता कि भैया कुछ होगा तुरंत फ़ोन करेंगे, फ़ौरन भाई पुलिस आ जाएगी। तो इसलिए इनको सबसे ज़्यादा सेफ्टी ये महसूस और यहाँ पर सेफ्टी है, पाकिस्तान वालों के लिए यहाँ पर सेफ्टी है, नहीं इंडिया वालों के लिए हो, लेकिन नहीं, यहाँ पर बहुत सेफ्टी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ इंडिया के अंदर कोई भी रहे सब सेफ है, फ़ोन करेंगे पुलिस आ जाती 5 से। लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी है यहाँ पे, पुलिस बड़ा साथ देती है, और दिया भी है। जैसे हम लोग जब जाते हैं तो जब इन्होंने बताया, जैसे एक वाक़या इनके साथ हुआ था, जब हम लोग नई शादी हुई गए तो एसपी ऑफिस में थे,
तो उन्होंने बताया किस चीज़ के लिए हैं, तो बताया पाकिस्तानी नेशनल है। तो वहाँ पे काफ़ी सीनियर ऑफिशियल्स थे, अरे हमारी मेहमान है, आप बैठिए आकर के, आप तो पाकिस्तान से हैं, आपको कोई परेशानी। तो बाकायदा इनसे ये भी बोला गया कि ये जो भाई बैठे हमसे बोला कि अगर कोई परेशान करेंगे तो हमको फ़ौरन बता दीजिएगा। तो इनको बहुत अच्छा लगा। ये इन्होंने खुद मुझसे बोला कि हमको बड़ा सुकून लगता है जब यहाँ पुलिस की देखते हैं कि पुलिस हमको दिख जाती तो हमको लगता है सेफ है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे तो सेफ हैं, यहाँ के लोग भी अगर आपके आसपास हैं, कुछ लोगों को छोड़ के जो गंदे लोग हैं, बाकी अगर कोई भी आपको कोई दिक्कत होती तो सब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से ही हेल्पिंग करते हैं। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो हेल्पिंग नेचर है हमारा। और खासकर हमारा जिस जगह हम लोग रहते हैं यहाँ पे तो आप जानते हैं कितने हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं, सब एक दूसरे मिल के रहते हैं। तो और जिस जगह पे हम रहते हैं बाराबंकी में, यहाँ तो और ज़्यादा सोशल लाइफ होती है। और यहाँ पे अभी तक की तो कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं जब से मैंने होश संभाला है, हो सकता है और जगह पे हुआ हो, लेकिन यहाँ पे कभी हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा हमारे नबी ने बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, जिस मुल्क में रहो उसी मुल्क से मोहब्बत करो। जब वैसे हम लोग इंडियंस हैं, धर्म को अलग ही किनारे कर रहे, तब भी हम लोग जहाँ इंडियंस हैं भाई, कहीं भी हाँ कहीं देश में फिर आपका रिलीजन है। पहले हम लोग जाते हैं तो कहीं विदेश में कोई दिखता है तो वो इंडियन है, बस वही काफ़ी हम लोग। बिल्कुल, हमसे कोई क्या पूछेगा भाई। और हम लोग को ये सिखाया गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर आप धर्म को भी बीच में लाएं तो हर धर्म की किताब में कि पहले है आपका देश, पहले आपका मुल्क है, फिर आपका रिलीजन। तो पहले इंडिया, बाकी सब बात। धर्म तो पर्सनल चीज़ है, वो तो हम लोग तो बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरी बेटी है, उसको ये बताया पहले इंडिया है, मैं पाकिस्तानी, लेकिन अब तो मैं इंडिया हो जाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन पहले इंडिया है। जहाँ तुम रहो वहीं से मोहब्बत। आप तो दोनों जगह की हैं। एक और क्वेश्चन, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता तो कौन किसको सपोर्ट? भाई मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। हम अंपायर का, पाकिस्तान की तरफ से बोल नहीं सकते कि भाई अगेंस्ट बोल नहीं सकते पाकिस्तान से, इंडिया की तरफ से बोल नहीं सकते भैया अंपायर की तरफ, मार कौन खाएगा भाई। चलिए, आप लोग खुश रहें, हमेशा आबाद रहें और आराम से रहें, ज़िंदगी जिए अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भारत के एक लड़के से शादी की और हम लोग की भाभी बनी। और आप भी को भी भैया धन्यवाद, इतनी मेहनत और इतना दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने। हम तो यही दुआ करेंगे दुश्मनी खत्म हो जाए, सरहदों पे सुकून हो जाए, क्योंकि भाई हर किसी की औलाद वहाँ पर है, किसी का भाई, किसी का लड़का वहाँ पे है, ये सब होता है। बेचारे सरहद पे सुकून हो जाए तो बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। दुआ करी नेशनलिटी जल्दी मिल जाइए, फिर मैं इंडिया घूमूं, पूरा दिल्ली जा सकूं, मुंबई जा सकूं। अच्छा, अभी नेशनलिटी नहीं मिली। अच्छा, एक और चीज़, जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कश्मीर को लेके ज़्यादा हाइप बनाई जाती है, भारत के अंदर आपको कहीं लगता है कि कोई ज़्यादा लोग कश्मीर को तवज्जो दे रहे हैं या बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए मतलब एकदम परेशान लग रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के जो इंटरव्यू मैंने देखे, वहाँ पे लोग कश्मीर का जैसे इंटरव्यू में लोग बोलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये होता है, मैंने आपसे ना कि मिला जुला मामला रहता है। जो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो कहीं ना कहीं देखिए ज़्यादा उम्र के, जो 50-60 साल के होते हैं, यूथ को अगर आप देखेंगे तो उसको यही नहीं पता होगा कश्मीर में चल क्या रहा है। उनको तो अपना वो, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूथ हैं कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि प्रेसिडेंट कौन है। पता रहता है, जो मीडिया बताती है कि भारत के मुसलमानों पर बहुत तशद्दुद किया जाता है, भाई यही पता होता है। सबसे इजी मोड होता है, अब आपका छोटा घर पे बच्चा हो कोई भी हो, सबसे इजी मोड किसी चीज़ को रटाने का, याद कराने का होता है मीडिया, टीवी। आप पिक्चर देख करके जाओगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अभी आपको किताब खोल के बताया जाए ना, आप 2 साल बाद भूल जाओगे। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? टीवी, टेलीविज़न बहुत अच्छा मोड होता है हर चीज़ याद करने का। तो मीडिया पे अगर आपने कुछ देख लिया, वो जहन में बैठ जाता है। अगर आप किताब में पढ़ोगे, जहन में नहीं बैठेगा। 2-3 साल बाद अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, ख़त्म हो जाएगा। तो वो ऐसा मीडियम होता है जो आपके जहन में बसा रहता है। तो मीडिया से जो भी पता चलता वरना हम लोग तो यहाँ पे कश्मीर में क्या चल रहा है, पहली चीज़ तो जो हम फिर यही कहेंगे, अगर हम वहाँ पे गए नहीं हैं तो हम कमेंट नहीं कर सकते क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा। मीडिया तो एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा करके दिखाता ही दिखाता है। दोनों तरफ का मीडिया होता है। देखिए, मीडिया और पॉलिटिक्स को आप हटा करके देखेंगे ना, वो भी बहुत सुकून में है, वो भी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं, वो भी बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, बात करते हैं, हम भी बहुत मोहब्बत से करते हैं। ये 2 पार्ट को हटा दीजिए, ये 2 पार्ट हमेशा आपको वो होता नहीं कि जले में वो नमक छिड़क, बस वो काम करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का बहुत। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, तो यार इसी के साथ तो ये वीडियो यार इस बंदे पे शाबाश है यार, क्या मतलब दिखा दिया आज यार। हमें भी यकीन हो गया कि भाई एक पाकिस्तानी लड़की वहाँ पर जाके, औरत या लड़की, इतनी उम्र तो नहीं है, लड़की मैं बोलूँगा,
वहाँ पे शादी हुई इनकी 6 साल हो चुके हैं इस टाइम। और भाई मतलब कि वहाँ पे इसने मतलब कि देखो ना, वो खुद अपने मुंह से बोल उठी है कि मैं इधर सेफ हूँ, पाकिस्तान से ज्यादा मैं इंडिया में से। लाओ अंदाजा, अपने मुंह से कह रहे हैं। अपने मुंह से कह नहीं उधर की पुलिस पाकिस्तान भाई वो पाकिस्तानी पुलिस है, वो इधर तो वाकफ थी ना। इंडियन पुलिस ज्यादा मुझे सेफ लगती है पाकिस्तानियों से। अंदाजा लगाओ, फिर आप अंदाजा लगा सकते। पाकिस्तानी औरत लड़की वहां पर जाके ऐसी बात कर रही है, हालांकि कि उसे अपने देश से प्यार नहीं है। तो जब उसने बोला ना आप जब भी यहाँ पे निकलती है कोई मसला असला तो होता नहीं है, कहता मैं अपने मुल्क की तो मतलब के बेइज्जती नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा सेव करती हूँ। मैं रात को 1-2 बजे भी निकलूँ मुझे टेंशन नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई जेवर पा के रात को सोना मोना पा के निकलता है तो उसे खतरा महसूस होता है। और बाबा आते हैं बाइक पे गर्दन समेत उड़ा के लेके जाते हैं। इंडिया में अगर मैं सारा सोना भी पा लूँ तो मुझे रात को 10-1 बजे भी निकलूँ, 12 बजे भी निकलूँ तो मैं बिल्कुल अपने आप को अमन वाला महसूस करूँ। और अंदाजा लगा। और भाई क्या बात है यार, पाकिस्तानी लड़की को इंडिया ने अपनी बहुत जबरदस्त यार, मतलब इस लड़के को शाबाश है। ये तो इंटरव्यू वाले पे भी शाबाश है, जोड़ा किधर से निकाला है। और भाई शादी भी इसने जो की है वो भी सीधा पाकिस्तान से लड़की ले गया है भाई। मतलब कि उसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान को साला बना दिया है इसने। लेकिन वो यार बोलता है बहुत हैप्पी है इसका हस्बैंड जो या सिर्फ वो बोरा हमारे आसपास सारे हिंदू रहते हैं, हमारे सिख भी रहते हैं, सारे रहते हैं, हम सब बहन भाइयों की तरह। ईद दिवाली सब साथ मनाते हैं, कोई टेंशन भी नहीं। और ये जो लड़की थी ये कहती है कि भाई मतलब किसने बोला कि इंडिया में बकरा ईद नहीं मनाई जाती? क्यों नहीं मनाते आप? वही ना यार मीडिया पहले लोगों के गान भर देता है। हाँ ना यार, मैं कहता हूँ यहाँ से आती है ना बात, वो लड़का भी कहते कि भाई तुम इंडिया के अंदर आओगे तो पता लगेगा ना। असल मतलब ये है उधर बैठ, अब देखो ये पाकिस्तानी लड़की थी, क्या पता पहले इसकी भी थॉट खराब। बिल्कुल इंडिया आते हुए शुरू में डरी, लेकिन जब इंडिया के अंदर गई तो माहौल ही अलग देखा। देखो ना पुलिस वाले भी क्या कहते हैं कि आओ आप पाकिस्तान से आई है, बैठे बैठे यहाँ आप हमारी मेहमान है। आप हमारी मेहमान, अगर इस बंदे ने आपको तंग किया तो सीधा हमें कॉल कीजिए, हम देख लेंगे। बिल्कुल प्यार देते हैं जी। वजह तो हम किसी मुल्क के मुतालिक जानते नहीं है, मीडिया पे जो बात सुनते हैं वो सच समझ लेते हैं। अगर हम उधर जाना ही ना हो, पहले बंदा जाके पता तो करे ना, उस माहौल में डाले तो सही ना आया है क्या। 2-4-6 महीने गुजारेगा तब पता चलेगा कि वो बेहतर है कि हम बेहतर हैं। वो जो फिर इंडिया जाएगा वापस नहीं आता। ये मेरी बात याद रखो। तो यार बताओ कैसा लगा ये वीडियो, इधर वीडियो खत्म करते, अपना बहुत ज्यादा खैर की।